नमस्कार। वार्ड विकास के मुद्दों पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पार्षद देव नारायण चंद्राकर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, निगम के उपनेता प्रतिपक्ष और 3 बार के पार्षद रह चुके, 3 पंचवर्षीय, चूँकि एक बार उनकी पत्नी भी पार्षद रही हैं वार्ड क्रमांक औद्योगिक नगर उत्तर से। इस बार जो है वो वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि देव नारायण चंद्राकर को ऐसा कोई नहीं है इस क्षेत्र में जो नहीं जानता हो, क्योंकि वो लगातार लोगों के जनहित के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। चाहे वार्ड के मूलभूत समस्याओं को लेकर के हो, पानी की समस्याओं को लेकर के हो, या अन्य जैसे घरेलू मुद्दों को हो, या नशे के मुद्दे को हो, लगातार देव नारायण चंद्राकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं चूँकि वो वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ने की इस बार कवायद में है और किस तरह से उनकी तैयारी है, किन मोर्चों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और चूँकि वहाँ की जो पार्षद है निर्मला साहब, वो भी कहीं ना कहीं 3 पंचवर्षीय पार्षद रही हैं, तो कैसी चुनौती रहेगी, तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारी है और टिकट मिलने के कितने उम्मीद और आसार हैं, क्योंकि वो लगातार वो पार्षद रहे हैं, तो उनसे समझते हैं कि क्या तैयारी है चुनाव लड़ने के लिए। जी बताएँगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। वार्ड क्रमांक 17 से लगातार मैं 3 बार चुनाव जीता हूँ। उनसे पहले मेरे यहाँ धर्मपत्नी श्रीमती कुलेश्वरी चंद्राकर जी चुनाव जीते हैं। टोटल मिलकर के मुझे 4 पंचवर्षीय हो गए हैं, 4 बार से पार्षद हूँ। और विकास के मुद्दा का बात कहें तो विकास तो सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। मेन समस्या है लोगों की समस्याओं के साथ में जूझना, उसके साथ में समय पे खड़ा होना। मेरा आदत है हमेशा, चाहे कोई भी वार्ड का हो, अगर कोई अपना परेशानी लेकर के आता है तो उसका समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ में जाता हूँ। और यही मेरा व्यवहार को लेकर के, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे तालाब सफाई हो, चाहे कहीं का सीवरेज का हो, चाहे जनता का और कार्य हो, ऐसे कार्य को लेकर के मुझे आम जनता से बहुत सहयोग मिलता है। इसीलिए मुझे लगातार वार्ड क्रमांक 17 के नागरिक बंधुओं ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके आशीर्वाद से मैं लगातार 20 साल से पार्षद हूँ। जी, जैसा कि आप जो है 3-4 पंचवर्षीय पार्षद रह चुके हैं, भाजपा में वरिष्ठ नेता के पद पर कहीं ना कहीं काबिज हैं, तो आपको नहीं लगता वार्ड 18 से जो 3 पंचवर्षीय पार्षद हैं निर्मला साहू, वो भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं 3 बार की प्रत्याशी रही है, निर्वाचित हुई है और वहाँ की जनता उस पर काफ़ी भरोसा भी करती है, तो ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी चुनौती रहेगी, टक्कर रहेगी? देखिए, अभी मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। मैंने अपना मांग रखा है पार्टी के पास कि मेरे वार्ड महिला हो गया है और महापौर भी महिला हो गया, उसमें भी मेरा उम्मीद था। अब मैं वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद पद के लिए अपना बायोडाटा दिया हूँ। पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करके अगर टिकट देता है तो अवश्य मैं वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ूंगा। रही बात निर्मला साहू, 3 बार के पार्षद है जरूर। वो अपने उसके सरकार था पिछले पंचवर्षीय में, सरकार रहते हुए भी वहाँ के जनता मेरे ऊपर विश्वास जताते थे। चाहे उसके क्षेत्र का सीवरेज लाइन का बात हो, उसके क्षेत्र के मुक्तिधाम का बात हो, चाहे उसके क्षेत्र में पानी का बात हो या अन्य मुद्दा हो, वहाँ के जनता बताएंगे कि इसको आशीर्वाद देते हैं। वो समय आने पर मुझे लगता है कि वहाँ के जनता मुझे चढ़ बढ़ करके आशीर्वाद देंगे और उस वार्ड में अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताता है और टिकट देता है तो मैं भारी मत से चुनाव जीत करके आऊँगा। ऐसे मुझे उस वार्ड की जनता की उम्मीद है। रिसेंटली हमें पता चला कि आप वार्ड क्रमांक 18 से आपका वोटर लिस्ट है और कहीं ना कहीं एक बार ये भी चर्चा का विषय है कि आप वार्ड क्रमांक 17 औद्योगिक नगर क्षेत्र से पार्षद रहे हैं, अब वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं या जो टिकट की मांग में हैं, वो कहीं ना कहीं आपसी अंतरकलह का विषय बनेगा ये? देखिए, वो भी कार्यकर्ता है, शुरू से झंडा उठाते आ रहे हैं, उनका अधिकार है टिकट मांगने का। कुछ दिन तक के किसी का बात होगा टिकट का भागीदारी रहता है तो टिकट के लिए वो भी अपना विरोध जताते हैं। दूसरे वार्ड से आकर के हमारे वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से लगातार जीत रहा था करके। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बता दूं, मैं वार्ड क्रमांक 18 का निवासी हूँ। वार्ड क्रमांक 17 में चुनाव लड़ता था। निर्मला वार्ड क्रमांक 17 का निवासी है, वो वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ते हैं। अगर वोटर लिस्ट का बात कहें तो हम वार्ड नंबर 18 के ही निवासी हैं और विरोध करना स्वाभाविक है। कार्यकर्ता का 4 दिन तक के, जब तक के टिकट नहीं मिला तब तक विरोध करेंगे
और हमारा मानना है कि टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, सभी को नहीं मिलता। पार्टी जिसको टिकट देगा हम सब मिल करके उसके लिए काम करेंगे और हमारे प्रत्याशी को जितवा करके लाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम जो है पार्टी का जो निर्देश रहेगा वही उसी का पालन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। हम पार्टी से अलग आज तक के कभी नहीं गए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप कई पंचवर्षीय पार्षद रह चुके हैं और बिल्कुल भली भांति इस बात से परिचित है कि किन मुद्दों से जनता के बीच में जाना है। इस बार चूंकि वो 3 पंचवर्षीय पार्षद है, आप भी 3-4 पंचवर्षीय पार्षद है, दोनों के बीच में क्या घमासान देखने को मिलेगा? देखिए, वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले तो 4-5 गली में जो पानी नहीं आता और वहाँ के जनता त्रस्त है। मेरे द्वारा वहाँ टैंकर की व्यवस्था आज भी कराया जाता है और मैं टैंकर की व्यवस्था करवा करके पानी का सप्लाई देता हूँ। कुछ ये तालाब पार है जिसका पट्टा नहीं मिल पाया है, उसका पट्टा का मुद्दा है। हमारे राज्य सरकार में कैबिनेट में इसने पास कर लिया, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के विष्णुदेव साय जी ने, तो इनको पट्टा तो बहुत जल्दी चुनाव के बाद में पट्टा भी मिल जाएगा। रही गई बात नाली की, आप वहाँ जा कर के देखिएगा 48 लाख रुपए का नाली, जिसको शक्तिनगर नाला चौड़ीकरण करने के लिए वो नाली का पैसा दिया था 15 वित्त आयोग से, केंद्र सरकार का पैसा है। उस पैसा को उसने थोड़ा सा 150 मीटर सिर्फ नाली बनाया, पूरे पैसा को लगा दिया जुग्गी बस्ती के क्षेत्र में छोटे नाली में। हमको उसमें भी विरोध नहीं है, जनता के हित में काम किया, लेकिन उसने ना उसका देखभाल किया ना कुछ किया, उस नाली को सफाई नहीं किया, उसी के ऊपर में पाया रख करके उसी में ढलाई करवा दिया है। वहाँ के जनता इतना त्रस्त है पानी के नाम से, न कभी वहाँ नाली सफाई नहीं होता। चुनावी मुद्दों से हट करके एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बारिश के दिनों की बात करें तो कदामरी नगर क्षेत्र में पूरी तरह से पानी भर जाता है, बाईपास से पानी निकलना एक दिक्कत है। गर्मी के दिनों की बात करें तो पेयजल को लेकर के बड़ी समस्या निकल करके आती है। दोनों का समस्या का निदान निपटारा कैसे करेंगे? देखिए, माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी ने जैसे छत्तीसगढ़ का सरकार बना और हमारे दुर्ग शहर के जनता उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे तत्काल माननीय गजेंद्र यादव जी ने पूरे क्षेत्र में जहां बाढ़ ग्रस्त है ऐसे क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारी लोगों को आदेश कर दिया है कि शक्तिनगर नाला जो बह करके करीडी में जा करके गिरता है, इस नाली का चौड़ीकरण होना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय को भी जानकारी है और हम लोग सब जनता मिल करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिए हैं। बहुत जल्दी इसके सर्वे हो करके इनका काम भी चालू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। रह गई तालाब में पानी भरने वाली बात, आज से 20 साल पहले 12-13 साल तक लगातार इस शक्तिनगर तालाब में पानी नहीं आता था। माननीय बनछोर और फत्तेलाल निर्मल जी के कार्यकाल में, जैसे मेरे यहाँ धर्मपत्नी कुलेश्वरी चंद्राकर जी ने पार्षद चुनाव जीत करके आया, माननीय हेमचंद जी यादव उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करता था और उसके पास इरिगेशन विभाग था। मेरे निवेदन पर उसने लगातार नाला बनाया और उसको बनाने के बाद में हम रेलवे क्रॉसिंग करके शक्तिनगर तालाब में पानी लाते हैं। कोटनी माइनर से जो पानी आता है उसमें हुड़कू तालाब भरता है, दीपक नगर भरता है, कैलाश नगर भरता है, सिकोला और शक्तिनगर। लेकिन ये जो नहर रेलवे क्रॉसिंग के जो सीवरेज लाइन है, जहाँ वॉशिंग लाइन से जो गाड़ी धुलाई होता है, वहाँ से पानी निकासी करना पटरी पार क्षेत्र में बहुत तकलीफ है। मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं कैसे जा करके उस पुल के अंदर में सफाई करता है उसको मैं ही जानता हूँ। आगे आने वाले समय में अगर उस पुल को सफाई करके नहीं बनाया गया तो ये तय है कि शक्तिनगर तालाब में पानी आना मुश्किल है। मैं उसको रेलवे विभाग से भी बात कर लिया हूँ, माननीय गजेंद्र यादव जी से विधायक से भी बात किया हूँ। बहुत जल्दी ये भी कार्य हो जाएगा। अगर 1 आध साल में अगर ये कार्य नहीं होता तो हर साल पढ़ते पढ़ते वो पूरा दब चुका है। बहुत कम पानी आता है, जितना पानी इधर आता है उससे कई गुना पानी बाहर बहता है। वार्ड क्रमांक 17 की बात करें जहां से आप पार्षद रहे हैं, ये तालाब जो है जैसे कि आप सर्वविदित है कि ये तालाब जो है यहाँ लाखों का जो कार्य हुआ है और इसके अलावा जो मूर्ति बनी है लाखों का संधारण कार्य हुआ है। लेकिन अभी भी चूँकि 17 और 18 दोनों के वार्ड के रहवासी इसमें निस्तारी करते हैं, तो अभी भी इसमें संधारण का कार्य बचा हुआ है। खासकर आपके क्षेत्र तक तो पचरीकरण हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो पचरीकरण है वो ठीक ठाक नहीं हुआ, ये भी एक मुद्दा बनेगा। देखिए, आज से 15 साल पहले सुश्री सरोज पांडे जी
महापौर थी, उसके कार्यकाल में 15 लाख रुपए यहाँ स्वीकृति हुआ था। स्वीकृति के अनुरूप यहाँ का खुदाई का काम भी हुआ और पचरीकरण का काम तो बाद में माननीय सांसद महोदय से मांग करके उसके निधि से या मेरे निधि से करके मैंने पचरी बनवा लिया है। अभी माननीय विधायक महोदय से मैंने निवेदन किया था चुनाव से पहले कि मेरे शक्तिनगर तालाब का एस्टीमेट मैंने आर्किटेक्ट से 2.5 करोड़ का बनवा लिया है, कम से कम इस राशि स्वीकृति करवा दें। तो अभी 1.5 करोड़ का राशि स्वीकृति के लिए गया है। बहुत जल्दी 1.5 करोड़ रुपया आ जाएगा और उसके बाद और मांगेंगे। हम चाहते हैं कि दुर्ग शहर के अंदर में एकदम बढ़िया और सुंदर तालाब बने, क्योंकि यहाँ विशाल एक भगवान की मूर्ति यहाँ की जनता द्वारा बनाया गया है। ऐसे मूर्ति यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ की है, जहाँ पे लगातार बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तालाब सुंदर हो, स्वच्छ हो और अच्छा हो, ताकि दुर्ग शहर की जनता इसको देखने के लिए आए। वार्ड क्रमांक 17 से चूंकि आप पार्षद रहे हैं और इस बार जो है आरक्षण जो है अलग वर्ग को ही मिला है, तो इस बार ओबीसी वर्ग के जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके सानिध्य में खड़ा होंगे। देखिए, जनता ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। जिसको भी यहाँ वार्ड नंबर 17 से टिकट मिलेगा, मैं वार्ड क्रमांक 18 के साथ साथ वार्ड नंबर 17 का भी विकास भी करवाऊंगा उसके साथ में, और अभी चुनाव में उसके साथ साथ घर घर जाऊंगा भी। जनता उसको और मेरे को आशीर्वाद देंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल, वार्ड क्रमांक 18 से जहां से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, क्या दावे, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या दावे और वादे रहेंगे? मेरा मेन मुद्दा रहेगा, जवाहर नगर में कई गलियां हैं, वो गली में धूल है और जिसका नाली से ऊपर उसके घर के आसपास के जो ज़मीन है, जो ऊपर हो जाने के कारण से जो पानी का बहाव होता है वो नाली में नहीं जा पा रहा है। मैं जैसे चुनाव जीत कर के आऊँगा, तत्काल जवाहर नगर के हर गली में पेवर ब्लॉक टाइल्स लगाऊंगा और जितना नाली जहाँ भराव होता है, ऐसे नाली को एक बार फिर से तोड़वा करके नया सिरिया से एक नया प्रोजेक्ट बना करके सिस्टम की तरह उसको बनाऊंगा। चाहे मेरा शक्तिनगर का हो, चाहे चपरासी प्लाट का हो, चाहे आशा नगर का हो, ऐसे जगह में जो पानी जहाँ भरता है, ऐसे जगह को हम अपने इंजीनियर के साथ बैठ करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बना करके उसमें काम करेंगे, ताकि सिस्टम से वो नाली बन सके और जहाँ जहाँ धूल है वहाँ बढ़िया पेवर ब्लॉक टाइल्स लग जाए, ताकि उस क्षेत्र के जनता, जिस तरह से मुझे वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर से आशीर्वाद मिलता था, वैसी विकास वहाँ भी करवाएंगे और वहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देंगे। दोनों ही 3 पंचवर्षीय पार्षद, जैसा जीत का अंतर क्या रहेगा, क्योंकि वो भी 3 पंचवर्षीय पार्षद, आप भी 3 पंचवर्षीय पार्षद, भाजपा की लहर चलेगी जैसे मोदी की लहर चलती थी? उसको जनता बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा जीत का अंतर क्या है, किस तरह से मुझे आशीर्वाद देगा, वो जनता के ऊपर में है। ये थे पार्षद देवनारायण चंद्राकर, और चूँकि वार्ड औद्योगिक नगर क्षेत्र के पार्षद रहे 3 पंचवर्षीय, इस बार वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वहाँ भी कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि वहाँ भी 3 पंचवर्षीय पार्षद निर्मला साहू उनके अगेंस्ट में खड़ी होने वाली है। और जैसा कि मैं बता दूं कि इस बार वार्ड 17 से ना खड़ा होकर के वार्ड 18 से चुनौती देने की तैयारी में है पार्षद देवनारायण चंद्राकर, और बहुत सारे दावे और मुद्दे उन्होंने गिनाए।